हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हल्का हलचल में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट से। आपको बता दें प्रदेश में क्या है कोरोना के हालात। अभी भी नहीं खत्म हुआ कोरोना का असर। पिछले 24 घंटे में डराने वाले आंकड़े प्रदेश में सामने आए हैं। 1200 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 228 नए मामले आए सामने। फरीदाबाद में 153, रोहतक में 61, हिसार में 118 नए केसेस की पुष्टि। सिरसा में 59 और सोनीपत में 71 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। वहीं पलवल में 37, महेंद्रगढ़ में 28, कुरुक्षेत्र में 19 और यमुनानगर में 59 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। पंचकुला में 18 और भिवानी में 53 नए कोरोना केसेस सामने आए। पानीपत में 10, करनाल में 16, कैथल में 14 और झज्जर में 30 नए कोरोना केसेस मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 1648 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। यानी प्रदेश में ऐसा कोई हल्का नहीं, कोई जिला नहीं जहां से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स ना आए हों। आप देखिए रोहतक, सिरसा, हिसार, सोनीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र सबके आंकड़े आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में 228, फरीदाबाद में 153, रोहतक में 61, हिसार में 118, सिरसा में 59 और सोनीपत में 71 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र में 19, यमुनानगर में 59, पंचकुला में 18, भिवानी में 53, पानीपत में 10 और करनाल में 16, कैथल में 14, झज्जर में 30 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 1200 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में आए हैं। इसके साथ ही 8 लोगों की मौत हुई है। अब तक 1648 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है प्रदेश के अंदर। और इस खबर पर जानकारी के साथ रमाकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं झज्जर से। सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, अगर बात करें झज्जर की तो पिछले 24 घंटे में फिलहाल क्या स्थिति? रमाकांत, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? रमाकांत, एक बार फिर से बताएं 24 घंटे में झज्जर की क्या स्थिति फिलहाल? अगर झज्जर की बात करें तो 32 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई है और 18 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं नंदनी। वहीं अगर कुल मामलों की बात करें तो 3064 है और ठीक होकर 2786 लोग अपने घर लौट चुके हैं। हालिया एक्टिव मामलों की बात करें तो 246 एक्टिव मामले अभी जिले में बचे हैं, जिसमें से 87 लोगों को अस्पताल में, वहीं 159 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। और अगर बात करें टोटल मौत के आंकड़ों की तो 32 लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है। रिकवरी रेट की बात करें तो 90.9% रिकवरी रेट है, जो और जिलों से सबसे बेहतर रिकवरी रेट दर्ज किया गया है। और अगर आम लोगों की बात करें तो आम लोग अभी भी कोरोना से भयभीत नजर नहीं आ रहे नंदनी। वो बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग कर अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। उसको कहीं ना कहीं प्रशासन को उनके ऊपर थोड़ी सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो कोरोना के हालात निरंतर बिगड़ते जाएंगे। जी नंदिनी। जी बिल्कुल रमाकांत, वहीं कल जो आंकड़े प्रदेश भर से सामने आए थे उसको देखकर लगा था कि शायद स्थिति थोड़ा अंडर कंट्रोल आ रही है, लेकिन आज फिर डराने वाले आंकड़े हैं। 1200 से ज्यादा कोरोना केसेस प्रदेश भर में मिले हैं, जिसमें से हिसार में और सोनीपत जैसे तमाम जिलों में लगातार मामले जो है बढ़ रहे हैं। ऐसे में यही बात कही जा सकती है, अगर रमाकांत इसको ओवरऑल देखें, कि अभी जब तक एक भी कोरोना केस पॉजिटिव हर दिन आए तब तक डर बना हुआ है। दूसरे दिन क्या धमाका हो जाए, कितने आंकड़े हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। जी क्योंकि झज्जर की बात करें तो झज्जर हमेशा दिल्ली बॉर्डर से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ से 10 से 15 हजार लोग रोजाना अप डाउन करते हैं। हेलो जी जी। तो उस वजह से कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बारे में कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। वहीं बाजार पूरी तरह खुल चुके हैं,
सब्जी मंडी हो, बाजार हो या फिर मंदिर हो, और अब स्विमिंग पूल और जो सिनेमा घर है उन्हें भी खोल दिया गया है। तो प्रशासन की कहीं न कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और झज्जर की स्थिति साझा करने के लिए। तो ये हुई झज्जर की बात। प्रदेश भर की जो स्थिति है वो भी बेहद डराने वाली है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कोरोना टेस्ट के लिए होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होंगे तभी जो है कोरोना पेशेंट्स जो हैं उनको आइसोलेट करके संक्रमण से बचाया जा सकता है। और इस पर हमारे साथ रोहतक से हर्षवर्धन जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हर्षवर्धन, अगर बात करें रोहतक की, पिछले 24 घंटे में रोहतक में क्या स्थिति? हो गया यार। हर्षवर्धन, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए हर्षवर्धन से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको सिलसिलेवार तरीके से एक जिले की कोरोना के आंकड़ों का स्टेटस बताते हैं। गुरुग्राम में 228 नए मामले सामने आए हैं, वहीं फरीदाबाद में 153 कोरोना केसेस की पुष्टि हुई है। रोहतक में 61, हिसार में 118 नए मामले सामने आए। सिरसा में 59 और सोनीपत में 71 नए केसेस की पुष्टि हुई है। पलवल में 37, महेंद्रगढ़ में 28, कुरुक्षेत्र में 19, यमुनानगर में 59 नए मामले कोरोना के पाए गए। और रतिया से हमारे साथ अशोक ग्रोवर जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। अशोक, बात रतिया की करें, 24 घंटे में कितने आंकड़े सामने आए, फिलहाल क्या तस्वीर कोरोना को लेकर? देखिए नंदनी, जो पहले अभी कोरोना की रफ्तार थमी हुई थी वो कल फिर तेज हो गई है। कल 11 केस रतिया में कोरोना के सामने आए हैं, पॉजिटिव केस, और कुल आंकड़ा 600 के करीब रतिया का पहुंच चुका है, जिसमें 40 केस अभी भी एक्टिव है। 15 मौतें हो चुकी है नंदनी। जी बिल्कुल अशोक, ऐसे में जो ओवरऑल स्थिति है उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि कभी आंकड़े अगर कम भी हो रहे हैं तो उसमें राहत की सांस ना ली जाए। यही समझा जाए कि अगर एक भी कोरोना केस इर्द गिर्द है तो संक्रमण कब कितना ज्यादा फैल जाए, कितने लोगों के जरिए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा ये है कि कल प्रदेश में 900 के लगभग केसेस आए थे और आज 1200 से ज्यादा केसेस आए हैं। देखिए नंदनी, सबसे पहले तो देखा जाएगा कि लोग अब बेपरवाह हो चुके हैं। लोगों को यह है कि कोरोना चला गया, मगर अभी स्थिति और भी गंभीर होने वाली है, क्योंकि जो किसान है उन्होंने अपनी जो धान काटनी शुरू कर दी है, अब वो पराली को आग लगाएंगे, जिससे संभावित है ये आंकड़े बहुत बड़े स्तर पे बढ़ेंगे नंदनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका जानकारी के लिए। तो ये बात रतिया की आपने सुनी, अशोक बता रहे थे कि कैसे मामलों में रतिया में बढ़ोतरी हो रही है। अब हमारे साथ रोहतक से हर्षवर्धन जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हर्षवर्धन, रोहतक की बात करें, पिछले 24 घंटे में कितने आंकड़े रोहतक में और किस तरह की तस्वीर रोहतक में नजर आ रही है इस वक्त? जी बिल्कुल नंदनी, आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश की बात की जाए तो काफी ज्यादा मात्रा में है, लेकिन अगर रोहतक की बात की जाए तो लगभग 71 के करीब नए मामले जो है कोरोना के वो रोहतक के अंदर सामने आए हैं। हालांकि जिस तरीके से स्कूलों के अंदर भी जो है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षाएं खोलने के आदेश सरकार की तरफ से आ गए हैं, लेकिन कुछ स्कूल संचालक हैं जो छोटे बच्चों को भी स्कूलों के अंदर बुला रहे हैं। 8वीं, 7वीं के बच्चों को भी बुलाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो स्कूलों के अंदर है वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही, तो इसको लेकर के जो है अब कहीं ना कहीं कोरोना का जो कहर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, हालांकि प्रशासन की तरफ से आदेश जरूर जारी किए गए हैं कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूलों में बुलाया जाए, लेकिन कोई भी प्रशासन का अधिकारी या शिक्षा विभाग का अधिकारी किसी भी स्कूल में जाकर के ये चेक नहीं कर रहा है कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कोरोना के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी नंदनी। जी बिल्कुल हर्षवर्धन, जिस तरीके से अगर लापरवाही बढ़ती जा रही है क्षेत्र के अंदर तो जाहिर तौर पर कोरोना को सीधे तौर पर चुनौती होती है ये, अगर कहीं पर लापरवाही बढ़ती जाती है और अगर प्रशासन लापरवाही बरते या इस तरीके से कोई स्कूल प्रबंधन लापरवाही बरते हर्षवर्धन, तो ये सीधे सीधे तौर पर बच्चों के लिए खतरा है। तो ऐसे में क्या बच्चों के अभिभावक कुछ नहीं कह रहे हैं? अगर उन्हें स्कूल में जो छोटे कम उम्र के बच्चे हैं उनको बुलाया जा रहा है तो क्या उनके अभिभावक बच्चों को भेज रहे हैं? और ऐसे में अगर कोरोना को लेकर सावधानी स्कूलों के अंदर भी नहीं बढ़ती जा रही है तो क्या इसकी शिकायत नहीं हुई आगे?
देखिए नंदनी, आपको बता दें, ज्यादातर जो सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वो ग्रामीण तबके के जो स्कूल है उनमें नहीं किया जा रहा। वहां पर जो स्कूल संचालक है वो साफ तौर पे ये कहते नजर आते हैं कि गांवों के अंदर कोरोना का किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, और जबरन जो है बच्चों के अभिभावकों से यह लिखवाया जा रहा है कि हम अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर भेजना चाहते हैं, जबकि अभिभावक इस बात को लेकर के अभी तैयार नहीं है कि ऐसी बीमारी के बीच में जो है स्कूल के अंदर बच्चे भेजे जाएं। चलिए हर्षवर्धन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए रोहतक में किस तरीके से स्कूल प्रबंधन द्वारा लापरवाही की जो खबर है वो सामने आई है, हर्षवर्धन हमें बता रहे थे। अब कालावली का रुख करते हैं, जहां से हमारे साथ जगदीश प्रजापति जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, कालावली में कल एक भी मामला सामने नहीं आया था। अगर अभी की बात करें तो पिछले 24 घंटे में क्या स्थिति? जगदीश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए, जगदीश से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कालावली में कल एक भी केस कोरोना का सामने नहीं आया था। अब देखते हैं कि आज पिछले 24 घंटे की क्या स्थिति वहां पर है। लेकिन ये जो बात हर्षवर्धन ने कही है वाकई चिंताजनक बात है कि स्कूल्स के अंदर छोटे बच्चों को भी कई स्कूल्स के अंदर बुलाया जा रहा है और वहां पर किसी भी तरीके से जो है सावधानी नहीं बरती जा रही है। लगातार बात हो रही है कोरोना की। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में हालात बेहद खतरनाक जो है मिल रहे हैं। वो ये हैं कि 1200 से ज्यादा मामले लगातार कोरोना के सामने आने के बाद अब यही कहा जा सकता है कि प्रदेश में स्थिति सुधरी नहीं है। इस पर हमारे साथ जगदीश प्रजापति जुड़े हुए हैं कालावली से, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, बात करें कालावली की तो कल एक भी मामला सामने नहीं आया था जैसा कि आप बता रहे थे। अभी पिछले 24 घंटे में क्या स्थिति? जी नंदनी, बिल्कुल अगर कालावली की बात करें तो कालावली में राहत भरी एक खबर थी कि कालावली में कल कोई भी एक केस पॉजिटिव नहीं आया है। वहीं अगर टोटल बात की जाए तो 280 केस जो अभी तक टोटल केस मिले हैं, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं सुधार में नजर आ रही है। नंदनी, एक बात विचारणीय है कि जब भी कोरोना की टीम टेस्ट करने के लिए आती है शहर में या बाजार में, जब भी टीम आती है तो दुकानदार टेस्ट करवाने से कहीं ना कहीं घबराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के भय से लोग दुकानें बंद करके चले जाते हैं। टेस्ट करने वाली टीम को बड़ी दिक्कत आती है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। लेकिन एक और बात यहाँ पर समझने वाली है कि जितनी ज्यादा सैंपलिंग हो क्षेत्र में उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर कालावली में कोरोना टेस्ट की बात करें तो क्या टेस्ट या सैंपलिंग की जा रही है अच्छे से ज्यादा लोगों की? जी बिल्कुल नंदनी, अगर टेस्टिंग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीम बिल्कुल पुलिस की टीम के साथ जो है टेस्ट करने के लिए जाती है, लेकिन लोगों का जो सहयोग है टीम को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन प्रशासन की ओर से एक जो लिस्ट बनाई गई थी कि पहले हलवाइयों को और फिर दुकानदारों को इस तरीके से जो टेस्टिंग की जाएगी, लेकिन कहीं ना जो सैंपलिंग की संख्या है वह कम होती नजर आ रही है, क्योंकि लोगों का जो सहयोग है नंदनी टीम को नहीं मिल रहा है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, वहीं सार्वजनिक स्थानों की बात करें तो जिस तरह की स्थिति अब नजर आ रही है जगदीश, लोगों को अब कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर जो एक चिंता पहले नजर आती थी वो अब नजर नहीं आ रही है, और यही बड़ा कारण है कि प्रदेश में लगातार मामले कम नहीं हो रहे हैं। 1200 से ज्यादा मामले हर दिन आना, और ये डराने वाला आंकड़ा है। जी बिल्कुल नंदनी, लोगों में जो भय जो पहले था, लोग जिस तरीके से ले रहे थे कि मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग है, सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं विचारणीय स्थिति है। जी नंदनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और हमारे साथ अनूप कुंडू भी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे हिसार से। अगर अनूप बात करें हिसार की तो पिछले 24 घंटे में हिसार में क्या स्थिति नजर आ रही है? हिसार में हर दिन मामले लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि जो सबसे पीक पॉइंट है कोरोना को लेकर हिसार के अंदर वो यही वक्त है, कहा जा सकता है इसे? बिल्कुल जी, अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार में जो आंकड़ा मौत का आंकड़ा 3 दिन से स्थिर था, 100 पर अटका हुआ था, वो कल 24 घंटे में बढ़कर के 105 हो चुका है। नए मामले अगर हम बात करें तो 118 नए मामले आ चुके हैं, और इसके साथ ही 993 के करीब यहाँ पर एक्टिव मामले जो है फिलहाल कोरोना से पॉजिटिव चल रहे हैं।
इसके अलावा यहाँ की अगर हम बात कर लें तो ऐसा नहीं है कि ठीक होने की दर भी ठीक है, यहाँ पर 86% से ऊपर है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से टेस्टिंग की चली सुविधाएं कम होने की वजह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके आधार पर कल के जो नए मामले हैं 118 अंकित कर लिए गए। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा बात करें अनूप, कोरोना को लेकर टेस्टिंग की, तो फिलहाल हिसार में क्या टेस्टिंग अच्छे स्तर पर हो रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों की? हाँ बिल्कुल, टेस्टिंग का तो जिस तरह से पहले चला हुआ था ठीक वैसा ही रूटीन है, लेकिन अब कहीं न कहीं लोग टेस्टिंग कम करवाते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ हालांकि अब त्योहारों का सीजन है, लोग अधिकतर बाहर निकलेंगे। इसके अलावा फसलों का भी सीजन है, किसान मंडियों में आ रहे हैं, बाजारों में आ रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन को भी चाहिए कि वो किसी इस तरह से टीमें गठित करे जो मंडियों में जाकर के भी लोगों की जो है जांच कर सके, और लोगों को दोबारा से एक बार जागरूक करने की जरूरत है कि वो अपना जो भी है लक्षण होने पर टेस्ट जरूर करवाएं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका जानकारी के लिए। तो ये थी हिसार की स्थिति, जहां पर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और प्रदेश में भी पिछले 24 घंटे में 1200 के लगभग आंकड़े आना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कोरोना की स्थिति अभी भी जस के तस है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोरोना अब खत्म हो गया है तो ये सोचने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे सावधानी बरतेंगे तो ही इससे जीत पाएंगे। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही।